हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपका प्रश्न इससे एक भी बार देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मित्रता आचार्य राजचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो कोई एक कथन सही है इन चार विकल्पों में, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप सभी। ठीक है, क्या दे रहे हो? गा, यानी कि रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। आवारा मसैया मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। महादेवी वर्मा एक लेखिका है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा दूसरे का सही आंसर। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर महादेवी वर्मा बिल्कुल गलत है। महादेवी वर्मा एक कवित्री थी, ठीक है, लेखिका नहीं है। आवारा मसीहा मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए प्रश्न बहुत अच्छे और जानदार और शानदार लग रहे होंगे क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही प्रश्न आपके आएंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। उसने कहा था कि इस विद्या की रचना है। उपन्यास, यात्रा, वृत्त या कहानी या आलोचना। तो बताइए उसने कहा था कि इस विद्या की रचना। तो सभी बच्चे बता रहे हैं कि कहानी। क्या बता रहे हैं? कहानी। तो सही है बिल्कुल। ठीक है, क्या है आपकी? कहानी। उसने कहा था कि इस विद्या की रचना है, तो वो है आपकी कहानी। त्याग पत्र के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल सागर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चौथे का आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे बता रहे हैं कि अमृतलाल सागर। तो बच्चों आपने गलत आंसर दिया। देखो गलतियां इंसान से होती हैं, हमसे भी होती हैं और आपसे भी हो जाएंगी। तो आप इस प्रश्न का आंसर सही कर लेना। ठीक है, कौन है त्यागपत्र के लेखक? तो वो हैं आपके जैनेन्द्र कुमार। सही कर लेना आप आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 5। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए ठूठा आम किसकी रचना है? ठीक है, आप लोग सही आंसर कर रहे हो कि भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, याद रखोगे ना आप लोग क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आएगी। तो ठूठा आम किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ठीक है, 5 तक कर लिए। बहुत ही शानदार और आसानी से आप लोगों ने 5 तक प्रश्नों के सभी आंसर सही दिए हैं। कुछ बच्चों के गलत हो रहे थे, वो वीडियो देखकर सही कर लेंगे। ठीक है, 10 से 12 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6वां प्रश्न। बोला गया नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। अज्ञेय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, दिनकर, धर्मवीर भारती। तो नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। 6ठे का आंसर क्या कर रहे हैं बच्चे? तो वो कर रहे हैं आपके क्या? अज्ञेय। नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है किसको? अज्ञेय को माना जाता है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, का। इसके बाद निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। उक्ति के लेखक हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, हरिवंश, भारतेंदु हरिचंद। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या बता रहे हो आप सभी? ठीक है ना, 7वें का सही आंसर क्या बता रहे हो? फटाफट बताना है आप सभी को। ठीक है, आपको टाइमर मिलता है सिर्फ 20 सेकेंड का। ठीक है, आप लोग बताइए सोच के क्या बता रहे हो। तो सभी आंसर सही कर रहे हैं बच्चे। क्या कर रहे हैं? भारतेंदु हरिचंद। क्या कर रहे हैं आंसर? भारतेंदु हरिचंद। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? सुनैले सेवाल, युगवाणी, चिदम्बरा, लोकायत्न। तो कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी नहीं है? देखो युगवाणी भी सुमित्रानंद पंत की है, लोकायत्न भी और चिदम्बरा भी। तो कौन सी नहीं है? वो है आपका सुनैले सेवाल। ये कविवर पंत की रचना नहीं है, सुनैले सेवाल। ठीक है, क्लियर हुआ आपको आंसर? ठीक है, चलिए नमा। बोला गया कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। हरिवंश राय बच्चन कौन है? आपके अमिताभ बच्चन के पिता, जो फिल्म स्टार हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन ही एक ऐसी शख्सियत है फिल्म हिस्ट्री में जिन्होंने अपने कहा था कि मेरी आंखें जो है दान कर दी जाएं। ठीक है, उन्होंने अपनी आंखें भी दान कर दी हैं। अमिताभ बच्चन ही एक महान हस्ती हैं जो कहाँ के रहने वाले थे? वाराणसी प्रयागराज के
रहने वाले हैं। ठीक है, तो कला और गुणा चाँद के रचनाकार कौन है? सही आंसर बताना है आपको नौका। तो कौन है आपके? वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन है आपके? सुमित्रानंदन पंत। कौन है आपके? सुमित्रानंदन पंत। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप सभी, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का इतने बढ़िया से आंसर देने के लिए। भारत भारती के रचनाकार हैं अज्ञेय बिहारी भारतेंदु हरिश्चंद्र मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के रचनाकार हैं, बताइएगा 10वें का सही आंसर क्या कर रहे हैं? तो 10वें का आंसर बहुत से बच्चे सही दे रहे हैं, क्या? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी अभी आपने बताया है। ठीक है, क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी इसके सही आंसर। 10 में से आप लोगों को कितने सही हो गए? उम्मीद करता हूँ वहाँ 10 में से 8 आपने सही कर लिए होंगे। ठीक है, 2 प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, तो वीडियो देखकर आप लोग उनको भी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रति, क्रोध, भयानक। तो प्रेम का होता है रति, ठीक है ना, तो करुण रस का क्या हो जाएगा? करुण रस का हो जाएगा आपका शोक। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला, सी में कौन सा अलंकार? श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा या अनुप्रास। 12वें का क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे? तो 12वें का आंसर बिल्कुल सही कर रहे हो आप सभी। क्या कर रहे हो? उपमा अलंकार। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि उपमा अलंकार है। आओ सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है 12वें का, क्या हो जाएगा? उपमा। ठीक है, नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। बोला गया सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16, 24 24, 13 13, 11 11। बताइएगा क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? तो इसका आंसर बच्चे कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, शानदार, लाजवाब और बेहतरीन। क्या कर रहे हो आप? 13 13। ठीक है, कितनी कितनी होती है? 13 13। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 13 13 होती हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सभी बच्चे जानते हैं अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? कार, अधि, आ या अधिक। तो बताइएगा 14 का क्या आंसर कर रहे हो? अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? 4 विकल्पों में आपका सही है, तो बच्चे कौन सा आंसर कर रहे हैं? तो बच्चे आंसर कर रहे हैं खा, क्या? अधि। नेक्स्ट, सप्तऋषि में कौन सा समास है? दिगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, दंदु। तो बताइएगा सप्तऋषि में कौन सा समाप्त है? ठीक है, चलिए बताना है आपको कौन सा? 15वें का सही आंसर क्या होने वाला है? तो 15वें का सही आंसर कर रहे हैं आप सभी का, द्विगु समास। ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर। जेठ का तत्सम होगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ मास, कनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ, जेठ का तत्सम। तो देखो ज्येष्ठ नहीं होगा, कनिष्ठ भी नहीं होता, जेठ मास, क्या हो जाएगा आपका? ज्येष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा। तद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा, तस्य, तस्मिन, तस्मात् या तस्मे। तो सही आंसर बता रहे हो। 17वें का क्या बता रहे हो आप सभी? 17वें का आंसर क्या बता रहे हो आप सभी? क्या बता रहे हो? बताइए फटाफट, सही आंसर बताना है आपको। तद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो आप सभी बता रहे हो तस्मे, तस्मे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तस्मे। नेक्स्ट, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है? मुझसे चला नहीं जाता, तो बताइए क्या है इसमें? मिश्रित है, संयुक्त है, सरल है, कौन? कोई नहीं। तो क्या है आपका? संयुक्त वाक्य, मुझसे चला नहीं जाता। शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, योगिक क्रिया या नाम धातु। क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, कौन सी है? ये हमें प्रेरणा देने वाली है कि नहीं? क्षेत्र कह रहा है कि आप लोग पढ़ो, तो आपको क्या मिल रही है? उनसे सीख मिल रही, प्रेरणा मिल रही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर का 20। मोहन गीत गाता है, किस प्रकार का वाक्य? मिश्रित, संयुक्त, सरल, वाक्य कोई नहीं। तो बताइएगा 20 का। 20 का तो आंसर बच्चा जान रहा है। क्या बता रहे हो आप सभी 20 का? तो बहुत से 20 का आंसर बता रहे हैं गा, क्या? सरल वाक्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 20 में से कितने सही कर लिए हैं? 18 से 17 आपने 20 में सही कर लिए। तो आपकी अगर इतने सही हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार, लाजवाब, गजब, ठीक, अद्भुत तैयारी है। ठीक है, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को आप लोग शेयर करिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।